जो होता है, जो अपना फिजिकल ट्रेनर होता है जो स्कूल में, उसको बोलता है कि सर शाम को इसको वर्जिश करा दिया करो आप ग्राउंड में। बोला भेज दीजिए भाई साहब। तो बच्चा जाने लगता है, उसको वर्जिश कराने लगता है वो पीटीआई, और धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है। पर बच्चा वहां पे देखता है कि पास में ही एक जो अपना ग्राउंड में एक खेल बच्चे खेल रहे होते हैं जो दूसरा टीचर खिला रहा होता है। उसको लगता है कि अच्छा है, उसने सोचा अपन ट्राई करते हैं। जब उसने ट्राई करा तो उसकी प्रतिभा उसमें बाहर आने लगी। जब जो मैं कहता हूं ना, द डोर इज क्लोज्ड इट डजंट लॉक, जब आप मेहनत करते रहोगे तो तब दरवाजा खुलेगा, आपको पता पड़ने वाला नहीं है। वो वजन कम करने गया था, वो वजन कम करने गया था, वो वजन कम करने गया था, और उसको किसी और खेल में उसको इंटरेस्ट आने लगा। जब उसको किसी और खेल में इंटरेस्ट आने लगा तो उसको टीचर ने देखा कि हाँ यार इसमें प्रतिभा तो अच्छी है। जब उसमें प्रतिभा अच्छी थी तो भाई ठीक है, तो उसके टीचर से उसको प्रमोट करना चालू करा। वो धीरे धीरे स्कूल के इंटर स्कूल में फर्स्ट आने लगा। ठीक है भाई, फिर उसको इंटर डिस्ट्रिक्ट भेजा गया, उसको ये करा गया, उसको वो करा गया, और वो लगातार उस खेल में प्रेरित होता रहा। और ये करते 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 छोटी सीढ़ियां, पहले 2 स्कूल का कंपटीशन, 4 का कंपटीशन, कभी हारा कभी जीता, चलता रहा, कभी टेस्ट नंबर कम कभी ज्यादा, ये होता रहा। वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। करते 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 8-9 साल निकल गए। कितने निकल गए? 8-9 साल। अब समय आया कि उसको हो सकता है कि चांस मिल जाए कि उसे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कराया जाए। किसमें पार्टिसिपेट कराया जाए? ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कराया जाए। अच्छा भाई, ओलंपिक्स के पार्टिसिपेशन अगर आपको बताओ तो 2 साल पहले क्वालिफाइंग राउंड होते हैं। कितने साल पहले? 2 साल पहले तय हो जाता है कौन से खेल के लिए कौन सा खिलाड़ी जाएगा, कितने वेट में, किस कैटेगरी में। तो भैया 2019 में उसको चांस मिलने वाला था कि उसको क्वालिफाइंग राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना था। उससे कुछ महीने पहले उसे कंधे पे चोट लग जाती है। किसपे चोट लग जाती है? कंधे पे चोट लग जाती है। कंधे पे चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है भाई साहब आपके कंधे में पूरा मांस वास फट गया और सर्जरी होगी और 6 महीने रेस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके खतरनाक चोट है, तो ज्यादा दिन अपन निकाल नहीं सकते। उसने बोला डॉक्टर साहब आप मुझे पट्टा बांध दो, दवाई दे दो, पर मुझे एक बार क्वालिफाइंग राउंड में जाने तो दो, क्योंकि उसके बाद 2 साल तैयारी होती है जो सरकार स्वीडन वगैरह भेजती है, बाहर भेजती है, उसके बाद मैं ऑपरेशन करा लूंगा। डॉक्टर कहता है भाई साहब बहुत रिस्की है। उसने बोला नहीं, मैं करके बताऊंगा। उसने पट्टा बांधा और उसने दवाई ली, और वो 2019 के ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में गया और पहली बार में वो क्वालिफाई कर गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। पहली बार जैसे क्वालिफाई करा, उसके कुछ दिन बाद उसके सारे दोस्त जो खेलों की तैयारी कर रहे थे उन सबको विदेश भेजा जा रहा था तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए, उनकी कोचिंग के लिए, तुम्हें बाहर भेजा जाएगा। पर उसको सर्जरी करानी थी, उसने कराई सर्जरी, और उसको डॉक्टर ने बोला आपको 6 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। उसने सोचा मैं 6 महीने रेस्ट करूंगा, फिर स्वीडन जाके तैयारी करूंगा। 6 महीने उसने रेस्ट करा, अपने मन को मसोसा, अपने मन को दिलासा दिया कि नहीं अपन कर सकते हैं। 6 महीने बाद जब उसकी स्वीडन जाने की बारी आई, उसके टिकट्स फाइनल हो गए, तो भैया कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना। उसके सारे दोस्त जहां कोचिंग कर रहे थे बाहर विदेशों में, वो सब वहीं थे, उनकी तैयारी चल रही थी, और ये अपने गांव में ही फंस गया। इतना हताश और निराश हुआ। उसके पिताजी कहते हैं बहुत हताश निराश हुआ, पर इसने संबल बनाया और अपने वहां के अध्यापकों से बात करी, और खुद के ही गांव के ग्राउंड में और घर के ग्राउंड में प्रैक्टिस चालू कर दी, और मोबाइल से तैयारी करना चालू कर दिया। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, इसका वीडियो चला सकते हैं क्या अपन? आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि यही वो आदमी था जो दूसरा ऐसा आदमी सिद्ध हुआ जो रियलिटी में गोल्ड मेडल लेके आया। इसका वीडियो क्या अपने पास चला सकते हैं क्या? जानते हो तुम लोग इसको? और पहचान पाया कौन है? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका। कितने का? बिल्कुल दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता? अरे हमारा भी कभी ऐसा हो सकता है कि एडमिशन सेमिनार ले या कोई और सेमिनार ले और आपका वीडियो दिखाया जाए कि इन्हीं कुर्सियों पर बैठ के यहाँ है। ऐसा मत सोचिए, सफर बहुत लंबा होगा। मुझे लगता है कि मैं कभी इस कुर्सी से बैठ के यहाँ पे पहुंच गया, विश्वास मानिए आप।
2000 से 3-4 में मैं भी तैयारी करा करता था आपकी तरह। मैंने सोचा नहीं था जो आज की तारीख में इतना प्रेम मिलने लगता है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ऊंची सोच रखनी पड़ेगी, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। संघर्ष की कहानी लिखेंगे कि लिखेंगे? और किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली, IAS ऑफिसर, उन्होंने बोला कि भाई साहब संघर्ष तो जीवन में करना पड़ता है, या तो मेहनत का कर लो, नहीं तो पछतावे का कर लो। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, फिर से सुनना जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज जो आप संघर्ष कर रहे हो 12 और 15 घंटे पढ़ के, ये संघर्ष मेहनत का है। किसका है? मेहनत का। क्या इससे हम सफलता की तरफ जा सकते हैं? यस सर। सवाल नहीं आ रही है, यस और नो? यस सर। इससे हम सफलता की तरफ जा सकते हैं। और अगर आज मेहनत नहीं करी और असफल रहे तो क्या पछतावे का संघर्ष जीवन भर रहने वाला है? यस सर। इसलिए बेहतर है कि आज मेहनत का संघर्ष कर ले। आज मेहनत का संघर्ष कर ले। इसमें गड़बड़ करने की जरूरत। तो भैया पहली सीढ़ी किसकी चढ़ेंगे? संघर्ष की। सवाल नहीं, किसी चढ़ेंगे? ऊंची सोच। दूसरी मेहनत की। इसकी मेहनत की। मेहनत की, कर्म की, मेहनत की, संकल्प की, सॉरी। दूसरी किसी चढ़ेंगे? संकल्प की। तीसरी किसी चढ़ेंगे? मेहनत की। अच्छा भाई, हमने ऊंची सोच की सीढ़ी चढ़ ली, दूसरी सीढ़ी हमने संकल्प की चढ़ ली कि जो सोचा है उससे डेविएट नहीं होंगे। तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे मेहनत की। किसी चढ़ेंगे? अच्छा, मेहनत तो 14-15 घंटे मजदूर भी करता है। मेहनत तो 14-15 घंटे मजदूर भी करता है, पर वो सफल हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए अगर मेहनत करनी है तो फोकस होके करनी है। कैसे करनी है? फोकस। फोकस होके करनी है। मेरी माताजी बचपन से कहानी सुनाती रही, मैं वो फटाफट से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक गांव में पानी नहीं निकल रहा था। क्या नहीं निकल रहा था? पानी निकल रहा था। गांव वालों ने सोचा कि भाई कुआं खोदते हैं। सरपंच ने बैठक बुलाई, जितने भी गांव के सारे नेता लोग थे सब इकट्ठे हुए। किसी ने बोला कि कुआं जो है नीम के पेड़ के पास खोदिए, पानी निकल आएगा। किसी ने बोला पीपल के पेड़ के पास खोदिए, पानी निकल आएगा। किसी ने बोला मंदिर के पास खोदिए, पानी निकल आएगा। पर वास्तविकता में किसी को भी पता नहीं था कि कहां पे निकलेगा। ठीक है भाई, तो पहले किसी आदमी की बात मान ली कि नीम के पेड़ के पास अपन जो है बैठ जाते हैं, नीम के पेड़ के पास अपन जो है खोदना चालू करते हैं। और उन्होंने खोदना चालू करा। जब 20 फुट गड्ढा खोद दिया, कितने फुट? 20 फुट। मैच चेक होने वाली, कितने फुट? 20 फुट। जब 20 फुट गड्ढा खोद लिया तो पानी बाहर नहीं आया। अब वो हताश और निराश हो गए। जैसे कि आप हताश और निराश हो जाते हो कि 2 टेस्ट में नंबर नहीं आया, अब क्या करें, और कुछ और सोचने लगते हो। तो किसी ने बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था कि नीम के पेड़ के पास में गड्ढा खोदिए, वहां पे नहीं निकलेगा पानी। मैंने बोला अपन तो पीपल के पेड़ के पास में खोदते हैं। तो दूसरे ने बोला चल ठीक है यार, वहां छोड़ के यहाँ खोदने लग जाए। ये वैसी बात है कि हमें 2 टेस्ट में नंबर नहीं आया, कुछ और सोच लिया कि नहीं यार अपन कुछ और करते हैं, कुछ और मटेरियल करते हैं, कुछ ये करते हैं। फिर दूसरी जगह गड्ढा खोदना अपन ने चालू कर दिया। जब दूसरी जगह गड्ढा खोदना चालू करा दूसरे पेड़ के पास में, तो वहां पे भी पानी 20 फुट खोदने के बाद पानी बाहर नहीं आया। पानी बाहर। अच्छा, कितनी जगह गड्ढे खोद चुके? फिर किसी ने बोला भाई इस मंदिर के पास खोदो, वहां खोदा। ऐसे कर करके 5 जगह 20-20 फुट के गड्ढे खोदे गए। कितनी जगह? 5 जगह 20-20 फुट के गड्ढे खोदे गए। जब 5 जगह 20-20 फुट के गड्ढे खोदे गए तो मुझे बताओ टोटल कितने फुट गड्ढे हो गए? 100 फुट। क्या बात है, मैच तो देखिए तुम्हारी खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दो एक बार। कुछ फोटो इतनी तो होनी चाहिए थी। तो 100 फुट गड्ढे हो गए, बहुत बढ़िया साहब, 100 फुट गड्ढा हो गया। किसी अच्छे इंसान ने बोला कि अगर आप एक ही जगह गड्ढा खोद लेते, अगर आप एक ही जगह 100 फुट गड्ढा खोद लेते तो पानी अरे आता कि नहीं आता? ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आज सोच लिया कि मैं ये करने वाला हूं तो फिर उससे पलटेंगे नहीं। हाँ, क्या करने वाला हूं ये निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। इसके लिए समय लेना चाहिए। जैसे बच्चे जब IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं, जब मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो पूछते हैं कि सर कौन सा कॉलेज है, वो कुछ भी ले लेते हैं बिना किसी दिमाग लगाए, इसलिए कि मेरा दोस्त वहां पे जा रहा है मैंने ले लिया। मैं उससे पूछता हूँ भाई अपने आप से प्रश्न पूछ, तू आगे 5 साल बाद बनना क्या चाहता है? तू IAS बनना चाहता है, MBA करना चाहता है, या तो डॉक्टरी में कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली साइड में जाना चाहता है? क्योंकि आगे का लक्ष्य तय होगा तब आज की ब्रांच तय होगी। अलग बात है, मैं उसमें भी आज बात करने नहीं आया। ये अच्छी समस्या है। जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो मेरे से ब्रांचेस पूछोगे या कॉलेज पूछोगे, यस और नो? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछेंगे। अरे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछेंगे। ऐसा मौका आना चाहिए सर बताओ सर, मजा आ जाए भाई। सर मैं क्या एम बॉम्बे जाऊं कि एम्स जाऊं? सर मैं IIT बॉम्बे जाऊं कि IIT कानपुर जाऊं? ऐसे सवाल पूछोगे तो आनंद आएगा। बोलो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अरे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अरे पक्की बात? हाँ भाई। तो उसने बोला कि भाई एक ही जगह गड्ढा खोल देते तो बात बन जाती। तो फोकस रहना है। क्या रहना है? फोकस रहने के लिए आपके पास विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण आपने शास्त्रों में लिखे हुए, आप भी सब लोग जानते हो। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। सुना नहीं सुना? फटाफट से रिपीट करता हूँ। काक चेष्टा क्या चीज? वो जो अपना कौवा होता है, उसको जब पानी नहीं मिल रहा होता है उस मटके में, तो क्या बहुत सारे कंकड़ डालता रहता है लगातार ताकि पानी ऊपर अरे आए कि नहीं? पानी ऊपर आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? इच्छा शक्ति है कि नहीं मैं यही वाला पानी पीऊंगा चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो काक चेष्टा वको ध्यानम। काक चेष्टा वको ध्यानम। बगला जो होता है ना, वो समुद्र के तट पे बैठा रहता है। कहां बैठा रहता है? समुद्र के तट पे बैठा रहता है और देखता रहता है कब मछली आएगी, कब मेरा खाना आएगा, ध्यान लगा रहता है।
आपको भी ध्यान लगा रखना है कब मेरा एग्जाम आएगा और मुझे उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। जैसे ही वो मछली आती है तुरंत वो उसको झपट लेता है और अपने खाना पूर्ति कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा मतलब कम सोना, आपकी नींद सजग होनी चाहिए। जो आपने गले के आपने देखो डॉग होते हैं, क्या वो सोते रहते हैं या आपके जाने में जाग जाते हैं? क्या वो भोगने लगते हैं जोर जोर से? यस सर। उनकी नींद बहुत अच्छी होती है, पता है कोई निकला मेरे घर के बाहर तुरंत खड़े हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको वैसा सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, 7 बजे कोचिंग जानी है, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी सब लगे पड़े कि भाई ये उठ जाए तो ये जाए। आपके साथ ऐसा होता है? नो सर। ऐसा होता है क्या? नो सर। ये गलत है। जब मैं आईटी तैयारी कर रहा था तो मेरे पापा को बोलता पापा 5 बजे उठा दो। अच्छा मम्मी पापा इसमें बहुत अच्छे होते हैं, इनसे बेहतर कोई अलार्म नहीं है। कोई अलार्म मेरे को बहुत गुस्सा था। मेरे पापा बोलते थे पापा मेरे को 5 बजे उठा दो, और वो 4:30 बजे उठ जाते थे और मेरे पास आके बैठ जाते थे उठ। तब मुझे बहुत बुरे लगते थे, पर आज बुरे नहीं लगते। एक बार मेरे माँ बाप के लिए जोरदार तालियां बजाई। फिर भी कभी उनकी ड्यूटी होती थी, उनकी नाइट शिफ्ट वगैरह होती थी, सुबह मैं खुद ही उठना चाहता था। तो बेसिकली आप क्या करते हैं ना, आजकल के बच्चे तो मैं आपको बताता हूँ, छोटा बहुत बच्चे आते हैं, उनके तो मम्मी पापा भी नहीं होते साथ। तो भाई क्या करते हैं, वो बढ़िया हो ना अपने मोबाइल सबके पास होते हैं, बढ़िया अलार्म लगाएंगे सुबह 5:30 बजे का और अपना फेवरेट गाना अभी तो पार्टी शुरू हुई और उसको लगा के और सब पास में रख लेंगे और सुबह 5:30 बजे गाना बजेगा अभी तो पार्टी। इतना मजा आया उनको नींद में, ओ सपने ही देख रहे, बंद करी सो गए। ऐसे अलार्म लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये तो आपने बेसिकली फॉर्मेलिटी पूरी करी है। ऐसे अलार्म से आप उठने वाले नहीं है। मैं बताता हूँ अलार्म कौन सा होना चाहिए, जो मैं करता था आपको बताता हूँ। बता दूं क्या? यस सर। मैं सीक्रेट बता दूं क्या? यस सर। मुझे बड़ा आता था ना अलार्म वाला जो आवाज करता है, कुछ जगहों में जगह पड़ोसी जाग जाते, वो वाला अलार्म लाइए और उसको अपने पास में मत रखिए, वो भी आप ऐसे बंद कर दो खबर। उसको ऐसे नहीं रखना। मैं क्या करता बताता हूँ, मेरा छोटा सा कमरा था 8x10 का, 8x9 का, 8x9 का कमरा था जिसमें पढ़ता था। मुझे कमरा दे रखा था भाई बहुत बढ़िया। तो जो कमरा था अपना उसमें क्या करते, ध्यान से देखो, उसमें मैं क्या करता था कि उसमें एक अलमारी थी। क्या थी? अलमारी। एक अलमारी थी। उस अलमारी में मैं ताला लगाता था। क्या लगाता था? ताला। और अलार्म को उसके अंदर रखता था। तो पहले अलार्म अंदर रखता था, फिर दरवाजा बंद करता था, फिर उस पर चाबी लगाता था। उस चाबी को आपने राजस्थान में आपके घरों में देखा ऊपर टांड होती है, टांड समझते हैं? यस सर। ऊपर एक पट्टी से लगी होती है जहाँ पे अपन बक्से वक्से रखते हैं, मम्मी खजाना रखती है। यस सर। अरे यस और नो? यस सर। हमारी मम्मी तो रखा करती थी कि भाई यहाँ पे कुछ रखा है, क्या अलग बात है। तो वहां पे चाबी रख देता था। तो मुझे जब वो बजने लगता था तो मेरे पास में नहीं होता था। क्या करना पड़ता था मेरे को उसके पास जाना पड़ता था, जो टांड होती थी उसको कूद के वो चाबी उठानी पड़ती थी, फिर उस चाबी से दरवाजा खोलना पड़ता था, फिर खोल के उसको बंद करना पड़ता था। इसमें कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट लग जाता था और तब तक दिमाग कहने लगता था नालायक उठ जा, पढ़ने का समय है। अरे यस और नो? यस सर। अरे यस और नो? यस और नो? यस सर। ये भी 4-5 दिन ही काम करता है, ये भी 4-5 दिन ही काम करता है। 5 दिन बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नींद खुली, पूरा सिस्टम सेट है, कूदे चाबी बंद। कितने दिन काम करते हैं? इसके बाद जगह और चाबी दोनों बदलनी चाहिए पड़ेगी। पर ये 5-5 दिन की प्रक्रिया अगर आप 4 बार कर लोगे तो दुनिया की हर साइंस कहती है कि 21 दिन में जो हैबिट डल गई उसके लिए फिर किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती। अरे यस और नो? यस सर। कितने दिन? 21 दिन। कितने दिन? कितने दिन? अरे मैं तो कह रहा हूँ तुम तो ऐसे बच्चे बन जाओ कि सुबह उठ जाओ और मम्मी पापा के कमरे में नॉक करो कि पापा मम्मी चाय बना लाऊं। ये नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा कर सकते हो क्या? कर सकते हो नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो नहीं कर सकते? सोच मम्मी पापा कितने खुश। चाय बना, तू अगर सुबह उठ के मम्मी पापा के लिए चाय बना दे, तुझे अच्छा लगेगा बुरा? अच्छा लगेगा बुरा? अच्छा। करके देखना तुझे अच्छा लगेगा। अरे भाई साहब उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी ना तो उनको बहुत बड़ा आदमी बनने के बाद 5 करोड़ की कार भी दिला देगा ना, तब भी उनको इतनी खुशी नहीं मिलेगी कि सुबह उठ के चाय बना के उनको पिला देगा। यस और नो? यस सर। ये काम हम लोग कर सकते हैं। यस सर। इससे एक और फायदा है, हम सुबह उठ के पढ़ने लग जाएंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो ये करना है। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तदेव च अल्पहारी। अल्पहारी इसलिए बच्चा स्कूल से आता है 3 बजे से कोचिंग पे जाना है, बढ़िया घर पे आता है, हालांकि ऐसे कम बच्चे करते हैं बट फिर भी ये नहीं करना है। क्या वो कोचिंग से आता है या स्कूल से आता है और 3 बजे उसकी कोचिंग है, 4 बजे उसकी कोचिंग है, घर पे आता है आराम से आधा किलो चावल 5 पराठे। अगर ये खा के कोचिंग जाओगे तो लग लिया मन तुम्हारा। तो अल्पहारी। कैसा हारी?
अल्पहारी अल्पहारी, ज्यादा नहीं खाना है, लिमिट से ज्यादा खाने का कोई मतलब नहीं है। तो काक चेष्टा को ध्यानम स्वानिद्र तदेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी। आप अगर टॉप कॉलेज में जाओगे तो क्या आपको घर छोड़ना पड़ेगा? यस सर, अरे यस और नो? यस सर, अरे यस और नो? यस सर, ऐसे घर छोड़ने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ छोड़कर अपना नाम रोशन कर वापस अपने शहर और अपने डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो यहाँ का भी नाम रोशन करेंगे। यस और नो? यस सर, क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि हमारी पहचान यहाँ से जुड़ी हुई है। तो क्या ये जो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, काक चेष्टा वक्रो ध्यानम स्वानिद्रा तदेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम, इसमें अपन गड़बड़ नहीं करेंगे, अरे करेंगे, गड़बड़ करेंगे कि सही करेंगे? सही करेंगे। पक्की बात। क्या ये 5 लक्षण अपने में